टैरिफ में ढील के बाद अमेरिका से एक और फायदा मिल सकता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की माने तो जल्दी भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर यूएस 0% टैरिफ लगाने पर राजी हो सकता है। इसके लिए बांग्लादेश वाले पैटर्न को फॉलो करना होगा, मतलब कच्चा तेल यूएस से खरीदा जाएगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। ऐसा होने पर हमें भी बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल पर 0% टैरिफ का फायदा मिल पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र का फंड फिजूल खर्ची नहीं बल्कि जनता की मेहनत की कमाई है। बजट में विकसित भारत के संकल्प को देखा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया और कहा कि हमारा देश किसी भी तरह के कर्ज या दबाव की स्थिति में नहीं है। आज मिडिल क्लास तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ दुनिया के लिए एक नजीर बनकर उभरी है। वंदे मातरम को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। एआईएमपीएलबी ने सरकार के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक और इस्लाम के खिलाफ बताया। एआईएमपीएलबी का कहना है कि वंदे मातरम में देवी दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा का जिक्र है। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत मंजूर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला वापस नहीं लेने पर कोर्ट जाने की धमकी दी। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सेना के बेड़े में राफेल फाइटर जेट की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 114 नए राफेल जेट्स की खरीदी को मंजूरी दी। ये डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की होगी। अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। उनके दौरे पर डील को डन कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने केरल से जीतकर आए बीजेपी पार्षदों से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले साल निगम चुनाव में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम सीट पर अपना मेयर भी बनाया था। इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पार्षद और मेयर दिल्ली आए, जहां उन्होंने पीएम मोदी से कामकाज को लेकर गुरु मंत्र भी लिया। बंगाल में चुनाव से पहले बम मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से 170 किलोमीटर की दूरी पर मालदा से सनसनी मचा देने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक बंद कमरे में पुलिस ने 10 जिंदा बम को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने बम को सुरक्षित जगह पर डिफ्यूज किया है और पूरे इलाके की चौकसी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के धुले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तस्वीर शीरपुर बघाड़ी रोड की है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए हैं। ऑटो के अंदर बैठे 5 लोग जमीन पर आ गिरे, जिनकी हालत नाजुक है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में 2 लोगों पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला किया। कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों को बदमाशों ने दिन दहाड़े टारगेट किया। चाकुओं से कई बार वार करने के बाद बदमाश युवकों को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया है। पटना का नीट छात्रा केस अब सीबीआई के हवाले हो गया है। सीबीआई ने पटना पुलिस से केस टेक ओवर कर जांच शुरू की है। इसे स्पेशल केस के रूप में दर्जा दिया गया है। कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की टीम इस केस से जुड़ी सभी फाइल्स लेकर दिल्ली आ गई है। इसे संदिग्ध मौत बताया जा रहा है, लेकिन बाद में नीतीश सरकार ने इसे हत्या स्वीकार करते हुए सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया था। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने जमकर कहर ढाया है। पुराने विवाद को लेकर एक घर पर धावा बोला, उसके बाद 2 पक्षों में जमकर बहसबाजी हुई। आरोप है कि इस दौरान युवक ने धारदार हथियार के साथ महिला को धमकाया, जिसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बी बसवराज को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बी बसवराज पर मर्डर का आरोप है। 40 साल के रियल एस्टेट एजेंट शिव प्रकाश की 15 जुलाई 2025 में हत्या हुई थी। शिव प्रकाश के परिजनों ने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाया था। इस मामले में बी बसवराज की हाईकोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के सीकर में बड़ा धमाका हो गया है। गणेश्वर तीर्थ धाम पहुंचे 2 संदिग्ध युवकों को सूटकेस के साथ देखा गया। अचानक सूटकेस को कुंड में फेंक दिया इन्होंने, जिसके बाद कुंड में ब्लास्ट हो गया। धमाके के डर से अंदर काम कर रहे मजदूर जान बचाने के लिए भागे। धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि कुंड में मौजूद पानी भी उछलने लगा और दीवार पर निशान बन गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 558 और गिरकर 83,674 पर बंद हो गया, तो वहीं निफ्टी 140 अंक लुढ़ककर 25,807 पर बंद हुआ है। आईटी मीडिया रियल्टी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली देखी गई है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 17 में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं निफ्टी 50 शेयर्स में से 30 में बिकवाली रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत हो गया रुपया, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 61 पैसे पर आ गई है। फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और तेजी आएगी।
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में अभी कुछ दिन जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कई मौके दिए गए लेकिन फिर भी हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ। इस आधार पर जमानत याचिका खारिज की जाती है। आपको बता दें कि राजपाल यादव सरेंडर करने के बाद तिहाड़ जेल में बंद है। इस दौरान कई बॉलीवुड सितारों ने एक्टर की आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है।